Dear friends, today we are going to discuss about articles. As you know, articles are very confusing exercise of grammar. बहुत कंफ्यूज करने वाली एक्सरसाइज है क्योंकि नियम इतने सारे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कब आर्टिकल लगा देते हैं, कब हटा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्यों हटा देते हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि ये समझ में आए। आर्टिकल्स 3 शब्द होते हैं। द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दे कम बिफोर नाउन्स। जो याद रखने वाली बात है वो ये कि आर्टिकल हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट लीव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, अनिश्चित आर्टिकल, क्योंकि ये उस वस्तु को या व्यक्ति को परिभाषित नहीं करते। जैसे ए डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये परिभाषित करता है उस व्यक्ति या वस्तु को जिसके आगे ये लगा होता है। ही सा द डॉक्टर, जब हम कहते हैं तो मीनिंग है हम किसी खास डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले कोई रेफरेंस आ चुका है। अब कुछ नियम हैं जिन्हें समझ के याद करना है। यूज ऑफ ए में द इंडेफिनेट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन हैविंग ए कंसोनेंट साउंड। बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन, गिनने लायक एक वचन संज्ञा के साथ, हैविंग ए कंसोनेंट साउंड, जिसकी आवाज़ कंसोनेंट जैसी है। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फिल्म, अ गर्ल। दूसरी जो काम की बात याद रखना है वो ये कि बिफोर ए नाउन बिगनिंग विद ई और यू प्रोनाउंस्ड एज यू। अगर ई और यू से शुरू होने वाली नाउन या की आवाज़ देती है तो या कंसोनेंट है, इसलिए अ यूरोपियन भले ही ई से शुरू हो रहा है लेकिन आवाज़ या वाली आती है। अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यू। बिफोर ए नाउन बिगनिंग विद ओ एंड प्रोनाउंस्ड एज वा, जब डब्लू जैसी आवाज़ आती है, वा की आवाज़ आती है, ए 1 रुपी नोट या ए 1 आइड पर्सन। नाउ वी कम टू यूज ऑफ एन। द इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड फर्स्ट बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन हैविंग ए वावल साउंड। ऐसी नाउन जो काउंटेबल है, सिंगुलर है और आवाज़ स्वर जैसी है। एन आस्क, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज। बिफोर ए नाउन बिगनिंग विद एच प्रोनाउंस्ड एज ए और ओ। अगर एच से शुरू होने वाली नाउन में एच साइलेंट रहता है, आवाज़ आ या ओ जैसी आती है, तो फिर एन का उपयोग करते हैं, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट में। एब्रीवेशंस के बारे में सावधान रहना, परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है। एब्रीवेशंस में अगर कंसोनेंट साउंड है तो ए का उपयोग करते हैं, वावल साउंड है तो एन का उपयोग करते हैं। जैसे बीए डिग्री है तो ए बीए, पीएचडी एक डिग्री है तो आ पीएचडी। यूएसए एयरक्राफ्ट अगर अमरीकी वायुयान है तो। जबकि एमएलए में शुरू भले ही कंसोनेंट से हो रही है, जब हम अकेले एम को बोलते हैं तो ये बोलता है एम, पहली साउंड आती है ए, एन एमएलए। यही बात एसडीओ पे लागू होगी, एनएसडीओ, आईएएस। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा डेफिनेट आर्टिकल दी। द दो तरह से उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, द और दी। कंसोनेंट के पहले ये द बोलता है, जैसे द बॉय। वावल के पहले इसे दी बोलते हैं, जैसे दी एंड। द एंड नहीं होता, दी एंड। पहली शर्त है उपयोग करने की, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बोलते हैं। मीनिंग यू नो विच, और अर्थ होता है कि हमारा सुनने वाला उसे जानता है। जैसे लेट्स गो टू द पार्क, अगर दो लोग ये बात करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं लेट्स गो टू द पार्क, तो उन दोनों को पता है कि वे किस पार्क में जा रहे हैं। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब तुम चाहते हो वो छपी नहीं है, तो तुमने निश्चित रूप से पहले बताया होगा कि कौन सी किताब चाह रहे हो। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड
सेकेंड, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो उसके पहले द लगाते हैं। पुराना निबंध की लाइन याद ही होगी कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द कैट लव्स कंफर्ट, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, द बनियान इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। तो द काउ इज ए यूजफुल एनिमल जब हम कहते हैं तो हमारी गाय नहीं, दुनिया की सारी गायें। तीसरी शर्त है बिफोर सम प्रॉपर नाउन, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। सीज एंड ओशियन, सागर और महासागरों के नाम के पहले द लगता है, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी। रिवर्स, नदियों के नाम के पहले द लगता है, द गंगा, द यमुना, द नाइल। कैनाल्स, नहरें जो होती हैं, जैसे द सुएज कैनाल। डेजर्ट, रेगिस्तान, द सहारा, द थार। माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएँ, द हिमालयाज, द विंध्याचल, जिस तरह की। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एस नहीं बोलता, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज। ए वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, इसे याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज़ है। द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड का एक शहर द हेग, जो इसकी सीट ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती थी। चौथा तरीका होता है बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ किताबों के नाम के पहले, जैसे द रामायण, द इलियड, द वेदास। बट व्हेन वी से वाल्मीकि's रामायण तो द नहीं लगेगा, होमर्स इलियड तो द नहीं लगेगा। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, कितने ही दुख भरे दिन हों खत्म होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द डार्केस्ट तो द बेस्ट इसलिए कि सुपरलेटिव है। विथ ऑर्डिनल्स, गिनती बताने वाले जो शब्द होते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कम, वो पहला आदमी था, हम उसकी रैंक बताते हैं। द सेकेंड चैप्टर इज़ वेरी गुड। सेवेंथ रूल इज़ बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, अपने तरह की जो इकलौती अद्वितीय वस्तुएं होती हैं, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ नहीं। एट्थ इज बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो द का उपयोग करते हैं। जैसे सीज़र एक राजा थे, लेकिन अगर हम द ग्रेट सीज़र कहते हैं, ग्रेट एडजेक्टिव सीज़र के पहले लेते हैं, तो फिर द के साथ चलेगा। द इमॉर्टल शेक्सपियर। नाइन्थ, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं, इनके नाम के पहले हमेशा द लगता है। ही कैन प्ले द फ्लूट, बांसुरी बजा सकता है। वायलिन बजाना आता होता तो द वायलिन, ड्रम बजाना आता होता तो द ड्रम। टेंथ इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, उस एडजेक्टिव के पहले जिसके बाद की नाउन छुपी रहती है, उस एडजेक्टिव के पहले जिसके बाद की नाउन अंडरस्टूड होती है, निहित होती है। जैसे द पुअर, तो गरीब माने वो पुरुष या महिला कोई भी होंगे, पर्सन, मैन और वीमेन, आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। द रिच शुड हेल्प देम, द पुअर और द रिच के बाद मैन, वुमेन या पर्सन अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं हैं, इसलिए द का उपयोग करेंगे। 11th रूल इज बिफोर ए नाउन विथ एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव, जब किसी नाउन को सुपरलेटिव ना होते हुए भी सुपरलेटिव बनाना है, उसे फोर्स देना है सुपरलेटिव का, तो फिर द का उपयोग कर देते हैं। जैसे द वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस, तो द वर्ब इज द वर्ड, यहाँ द वर्ड मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, मीनिंग सुपरलेटिव। एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव्स, अगर डबल कंपैरेटिव का उपयोग होता है तो दोनों के साथ द लगता है। मोर के साथ बहुत बनते हैं ये सेंटेंस, मोर और लेस के साथ। द मोर दे गेट, द मोर दे वांट, जितना आता है उतना और चाहते हैं। नाउ वी कम टू ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, इसकी वजह से वो आर्टिकल थोड़े से मुश्किल लगते हैं, ये ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल वाली सिचुएशन होती है। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, पदार्थों की और भाववाचक संज्ञाओं के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। यूज्ड इन जनरल सेंस, जब हम उन्हें उनके सामान्य अर्थ में उपयोग में लाते हैं। बट द इन पर्टिकुलर सेंस, लेकिन द का उपयोग होता है अगर हम किसी खास सेंस में उनका उपयोग करते हैं।
गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक पदार्थ है तो नहीं लगेगा कुछ भी। शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, शक्कर तुम्हारे दांतों के लिए नुकसानदायक है, एक पदार्थ का नाम है, नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, भाववाचक संज्ञा है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर खाना खाते में आपको शक्कर चाहिए और आपने कहा वुड यू पास मी शुगर, नहीं, वुड यू पास मी द शुगर, वाई? बिकॉज यू आर यूजिंग शुगर इन ए पर्टिकुलर सेंस। हम जो टेबल पे शक्कर रखी है, नमक रखा है, उसकी बात कर रहे हैं, दुनिया भर के शक्कर या नमक की बात नहीं कर रहे। दूसरी स्थिति जिसमें हम आर्टिकल ओमिट करते हैं वो है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। जब बहुवचन वाली संज्ञाएं सामान्य अर्थ में आती हैं तो आर्टिकल नहीं लगता। बट द इज़ यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, लेकिन द का उपयोग करते हैं जब हम उन्हें खास अर्थ में लेते हैं। जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, तो सारे बच्चे करते हैं, चिल्ड्रन के पहले द नहीं लगेगा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, कंप्यूटर बहुत सारे ऑफिसों में काम आते हैं, सामान्य बात है। लेकिन अगर पिताजी पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं तो कहेंगे वेयर आर द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन मीन्स उनके बच्चे, आवर चिल्ड्रन वाले सेंस में, तो चिल्ड्रन के पहले द लगेगा। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। मोहन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि लड़के का नाम है। गुना के पहले नहीं आएगा, एक शहर है। इंडिया के पहले नहीं आएगा, एक देश है। जिन देशों के साथ आता है उनके नाम हमने पहले लिख लिए हैं। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है तो नहीं आएगा। बट व्हेन ए प्रॉपर नाउन बिकम्स ए क्लास द इज यूज्ड। लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन का उपयोग कॉमन नाउन के रूप में करते हैं, क्लास के रूप में करते हैं, तो द का उपयोग करते हैं। जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसे याद कर लेना, पलट के भी कर सकते हैं। शेक्सपियर वाज कालिदास ऑफ इंग्लैंड, तो मीनिंग ये नहीं है कि कालिदास जी शेक्सपियर जैसे थे। मीनिंग ये है कि कालिदास भी उतने ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे जितना बड़ा शेक्सपियर था। फोर्थ इज बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस। भोजन के जो नाम हैं उनका उपयोग करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो ए लंच या द लंच नहीं होगा। वी यूज ए व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो ए का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैड ए लेट लंच टुडे, अब लंच के पहले लेट एडजेक्टिव है तो फिर ए आएगा। वी यूज द व्हेन वी स्पेसिफाई, द का उपयोग करते हैं जब स्पेसिफिकेशन होता है। द डिनर वी हैड इन होटल वाज वेरी नाइस, किसी भी होटल में हमने जो डिनर किया वो बहुत अच्छा था, तो सारे डिनर अच्छे नहीं थे, एक पर्टिकुलर डिनर। बिफोर लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता। जैसे वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दे स्पीक मराठी एट होम, घर पे भी मराठी बोलते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। द विथ लैंग्वेज डिनोट्स नेशनलिटी, जैसे इंडिया से इंडियन बनता है वैसे भाषा के नाम के आगे द लगने से उस देश के निवासी हो जाते हैं। द फ्रेंच आर फन लविंग पीपल, तो द फ्रेंच, अब फ्रेंच भाषा का नाम नहीं है, फ्रांस के लोग। 6th नंबर की बात काम की है। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बैंक, प्रिजन, जहाँ कोई ख़ास काम होता है। व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब ये इंस्टीट्यूशंस अपने प्राइमरी फंक्शन के लिए आते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता। बट द इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू देम एज ए लैंडमार्क, लेकिन जब हम इन्हें पहचान चिन्ह के रूप में उपयोग में लाते हैं तो आर्टिकल लगता है। वी गो टू टेम्पल ऑन सैटरडे, नहीं लगेगा। आई मेट हिम नियर द टेम्पल, वो मुझे मंदिर के पास मिला। अब पूजा वाला अर्थ गायब हो गया। जब पूजा करने के लिए मंदिर का उपयोग करेंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा। शी वेंट टू हॉस्पिटल, बीमार है या डॉक्टर है और अस्पताल जाती है तो शी वेंट टू हॉस्पिटल, क्योंकि वो अस्पताल का काम है। बट शी लिव्स नियर द हॉस्पिटल, अस्पताल के बगल में रहती है तो ना बीमार है ना डॉक्टर है। वी आर यूजिंग हॉस्पिटल एज ए लैंडमार्क। 7th is before names of relations like father, mother, aunt, uncle and also cook, nurse meaning our। हमारे अर्थ में जब रिश्तेदारों का उपयोग करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता। फादर हैज़ रिटर्न, तो पिताजी आ गए, अपने पिताजी हैं, आर्टिकल नहीं लगेगा। कुक हैज़ गिवन नोटिस, रसोइया ने नोटिस दे दिया, हमारा रसोइया है तो नहीं लगेगा।
अंकल वांट्स यू टू सी हिम, अंकल चाहते हैं कि आप उनसे मिलो, तो अपने अंकल हैं, नहीं लगेगा। बट गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी राष्ट्रपिता थे। अब यहाँ फादर पर्सनल सेंस में नहीं आ रहा, तो द लगेगा। जब यूनिक या अद्वितीय पोजीशन बताने वाली, ये पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली, जिस पे एक टाइम में एक ही आदमी रहता है, ऐसी पोजीशन बताने वाले जो नाउन होती हैं उनके आगे द नहीं लगाया जाता। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब चेयरमैन एक टाइम में एक ही हो सकता है, लेकिन चेयरमैन का उपयोग हम प्रिडिकेटिवली कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो द नहीं आएगा। ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, सामान्यतः प्रिंसिपल के साथ द आता है, लेकिन यहाँ प्रिडिकेटिवली यूज हो रहा है, तो ही बिकेम द प्रिंसिपल नहीं, ही बिकेम प्रिंसिपल। अब इस बात को ध्यान से याद कर लें, सारी गलतियाँ इस वजह से होती हैं। Ninth is in certain phrases consisting of a transitive verb followed by its object। जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर उन दोनों के बीच में और किसी की जगह नहीं होती। टू कैच फायर, अब यहाँ कैच और फायर के बीच में ए एंड दी नॉट परमिटेड। टू कैच फायर आग पकड़ना, टू टेक ब्रेथ सांस लेना, दिक्कत हो रही है आजकल। टू गिव बैटल संघर्ष करना, टू कास्ट एंकर लंगर डालना, टू सेंड वर्ड शब्द भेजना नहीं खबर भेजना, टू ब्रिंग वर्ड उसी तरह सूचना लाना, टू गिव ईयर सुनना, टू ले सीज घेरा डालना, पुराने ज़माने में किले वगैरह पे होता था। टू सेट सेल जहाज़ की यात्रा शुरू करना, टू लूज हार्ट हिम्मत हारना, टू सेट फुट कदम रखना, टू लीव होम घर छोड़ना परदेश जाना, टू स्ट्राइक रूट जड़ पे प्रहार करना, टू टेक ऑफेंस बुरा मानना। इन फ्रेजेस को याद रखेंगे, इनके बीच में अगर खाली स्थान आता है तो आर्टिकल इज नॉट नीडेड। एंड लास्ट इज इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती हैं, प्रीपोजिशन हम अलग से भी करेंगे, जैसे एट होम, इन हैंड, एट होम घर पर, इन हैंड हाथ में, इन डेट कर्जे में, बाई डे दिन में, बाई नाइट रात में, एट डे ब्रेक उषा काल में, एट सनराइज सूर्योदय के समय, एट नून दोपहर में, एट सनसेट सूर्यास्त, एट नाइट रात में, एट एंकर लंगर या बंदरगाह पे, एट साइट नज़र में, ऑन डिमांड मांग के अनुसार, एट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ रुचि नहीं ब्याज, ऑन अर्थ यात्रा के साधनों में, सड़क से आते हैं तो कहते थे बाई लैंड, जहाज़ से आएंगे तो बाई वाटर, नाव से आते हैं तो बाई रिवर या नदी में, बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा, बाई स्टीमर, इनमें बीच में कहीं भी ए एन द नहीं आता, बाई नेम नाम के द्वारा, ऑन हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर घुड़सवारी करते हुए, ऑन फुट पैदल, ऑन डेक समुद्री जहाज़ की छत पे, इन जेस्ट मजाक में, एट डिनर भोजन के समय, एट ईज आराम से, अंडरग्राउंड सतह के नीचे, एबव ग्राउंड सतह के ऊपर। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जहाँ प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, दे टेक नो आर्टिकल। तो इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। उम्मीद है ये आए होंगे। एक ख़ास बात ये कि हम टेलीग्राम ऐप पे डेली क्विज आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल प्रीपोजिशन वगैरह के हम सेंटेंस देते हैं, तो यू मे जॉइन देयर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।